Hello bachon, let's read this question, and the question says that the mean and variance of 7 observation are 7 and 100 by 7 if 5 of the observation are 2, 4, 7, 11, 10. Find the remaining 2 observations. Now let's see the options. Option 1 3, 6, option 2 3, 12, option 3 4, 11 and option 4 5, 10। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो मीन और वेरिएंस है 7 ऑब्जर्वेशंस का हमारे पास, वो है 7 एंड 100 बाई 7 और हमें यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, वो है 2, 4, 7, 11, 10। तो हमें रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर बतानी है। तो इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट मीन is equal to summation xi by n, where x bar represents mean and n represents number of observations। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो मीन है वो है यहाँ पर 7। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस बतानी है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। लेट द रिमेनिंग remaining remaining 2 observations are A and B। तो हमारे पास जो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमने मान ली यहाँ पर A और B। अब हम जानते हैं कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर मीन हमें क्या गिवन है 7, तो 7 यहाँ पर इक्वल होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है 2 + 4 + 7 + 11 देन +10 और 2 रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास A और B। तो ये आएगा +A + B और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 7। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 7 7 या 49 होगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा हमारे पास A + B। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा A + B इज इक्वल टू 49 - 34। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15। तो A + B है यहाँ पर हमारे पास 15। तो यहाँ पर अब अगर हम वेरिएंस देखें तो वेरिएंस हमें क्या गिवन है 100 बाय 7। तो वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, वेरिएंस ऑफ xi होता है हमारे पास समीशन xi माइनस x बार स्क्वायर बाय n। तो यहाँ पर अब अगर हम ऑब्जर्वेशंस देखें तो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास 2, 4, 7, 11, 10 और हमने 2 ऑब्जर्वेशन ली हैं A और B। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास मीन क्या है, मीन है हमारे पास गिवन है वो 7। तो अब अगर हम देखें तो वेरिएंस हमारे पास क्या गिवन है 100 बाय 7। तो ये इक्वल होगा समीशन xi माइनस x बार स्क्वायर, यानी कि 2 - 7 करेंगे बिकॉज मीन क्या है 7 है। तो 2 - 7 क्या होगा -5 और -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 देन प्लस 4 - 7 करेंगे तो क्या आएगा -3 और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। फिर यहाँ पर 7 - 7 क्या होगा 0 देन 11 - 7 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। फिर प्लस 10 - 7 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 और 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। तो ये आएगा 9 देन प्लस A - 7 का स्क्वायर और प्लस B - 7 स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से और डिवाइडेड बाय n है। तो n क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या है 7 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या गिवन है 7। तो अगर हम देखें तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज बोथ साइड हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 7। तो यहाँ से ये आएगा 100 इज इक्वल टू 59 प्लस A - 7 स्क्वायर प्लस B - 7 स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो यह होगा हमारे पास 100 - 59 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। तो हम कह सकते हैं कि A - 7 स्क्वायर जो है प्लस B - 7 स्क्वायर ये इक्वल होगा 41 के। अब यहाँ से अगर हम देखें तो A + B किसका इक्वल आया है 15 के। तो हमारे पास अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो
ए क्या है हमारा, अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो 3 और 6, ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है 3, 6। तो अगर हम ए प्लस बी में देखें तो अगर हम ए, ये क्या है इसके अकॉर्डिंग, ए हमारा 3 है और बी 6 है, तो 3 + 6 क्या होता है, ये होता है 9। और अगर हम देखें तो मीन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए प्लस बी क्या आया था 15, तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन टू देखते हैं। ऑप्शन टू है 3, 12। तो 3 + 2l अगर हम करेंगे तो आएगा 15, तो यानी कि इसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन को। अब इसी तरह अगर हम ऑप्शन थर्ड देखें, बिकॉज हमारे पास ए ए प्लस बी क्या आया था 15, तो ये उसमें उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है 4, 11। तो 4 + 11 करेंगे तो ये भी 15 आएगा, तो हम इसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, 5, 10। तो 5 + 10 करेंगे तो क्या आएगा, ये भी 15 होगा। तो यहाँ से ए प्लस बी वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे तीन ऑप्शन। बट यहाँ पर अगर हम जो सेकंड कंडीशन है a-7² + b-7² = 41, अब आइए हम इन तीन ऑप्शंस में ये चेक करेंगे कि ये तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो क्या है 3, 6, तो a-6 करेंगे, a-7, तो यानी कि 3 - 7 क्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस, यहाँ पर हम ऑप्शन वन चेक कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस बी क्या है यहाँ पर 6, तो 6 - 1 क्या होगा, 6 - 7 क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये तो 17 होगा। बट यहाँ पर हमारा ये क्या आना चाहिए राइट हैंड साइड में 41, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब इसी तरह अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड क्या है हमारा, सेकंड में था हमारे पास 3, 12। तो अगर हम 3 ए की जगह 3 पुट करें तो क्या आएगा 4, -4 आएगा, बिकॉज 3 - 7 क्या होगा -4, और -4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस b-7, तो 12 - 7 क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये इक्वल होगा 41 के। तो ये कंडीशन क्या है हमारी करेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास राइट हैंड साइड में 41 आ गया है। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन चेक करें तो ये है हमारे पास 11, 4। तो 11 ए की जगह अगर हम 11 रखें तो क्या आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, तो 4 - 7 क्या होगा -3, और -3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हमारे पास नॉट इक्वल होगा 41 के, बिकॉज ये तो 25 आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब अगर हम ऑप्शन फोर अगर हम देखते हैं तो ये है हमारे पास 5, 10। तो अगर हम ए की जगह 5 रखें तो क्या आएगा 5 - 7 यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये आएगा 4 प्लस b-7 यानी कि 10 - 7, तो ये होगा 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये भी क्या होगा नॉट इक्वल होगा 41 के। तो हमारे पास अगर हम देखें तो केवल एक ही ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, वो है ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन टू, 3, 12। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.